नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद है मारवा स्टूडियो, जहां की हम एक बड़ी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं, आपको रूबरू कराने वाले हैं, जो कि मुंबई में ताज होटल में हुए हमले को बता दें आपको। जो 26/11/2008 में मुंबई में ताज होटल पे हमला हुआ था, वह NSG के कमांडो हमारे बीच में मौजूद हैं। उनसे हम आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपने फिल्म देखी होगी 26/11/2008 में दिल दहला देने वाला मंजर था। वही कमांडो आज हमारे बीच में हैं, हम आपको उनसे रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। 11 ताज होटल बॉम्बे ऑपरेशन हीरो। मैं हरियाणा में मेरा एक छोटा सा गांव गोच्छी गांव है, उसमें हर एक घर में फौजी है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा आर्मी में ऑफिसर और आर्मी जवान हैं जी। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल बहादुरगढ़ रहता हूँ, सेक्टर 6 जी। सर, 26/11 के दिन जैसा कि एक नायक की भूमिका निभाई थी आपने, और जिस वक्त हमारी पुलिस और आर्मी विफल हो गई थी, उस समय NSG ने उसमें दखल किया और चंद घंटों में ही उन आतंकियों को, जिनसे 3 दिन तक लगातार लड़ाई जारी थी, उनका डटकर मुकाबला किया, मार गिराया और एक को जिंदा पकड़ा। उस समय आप वहाँ मुख्य रूप से आपकी भूमिका रही है, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आप उन्हें बताएं कि क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले जो आपके टीवी के जितने भी दर्शक हैं, उनको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। ये ऑपरेशन जो एक कल आने 26 नवंबर है और ये बरसी है हमारी, जो 15वीं बरसी है। मैं इस 26/11/2008 को एक काला दिवस के रूप में मानता हूं, क्योंकि इस दिन एक ऐसी घटना हुई थी जो कि बहुत ही शर्मदायक है। उस दिन सबसे पहले हम NSG एक मानेसर में हमारा कैंप है, हेड ऑफिस है, जो ट्रेनिंग सेंटर है मानेसर गुड़गांव से 17 किलोमीटर आगे है, NH8 पे। वहाँ पे हमने कि हमारा जो कमांडो का ट्रेनिंग का पीरियड होता है 3 महीने का, वो हमने पूरा किया था जी। जैसे ही हमारा कमांडो ट्रेनिंग पूरा हुआ तो हमारे को जैसे इकट्ठे थे, हमारा बैच 79 बैच था, हमारे को अपने छुट्टी जाना था। उसी के लिए हम एक जगह पे थे, जो अपने अपनी यूनिट में एक प्रोविजनल होता है यूनिट में, वहाँ होने के बाद हम अपनी जगह पे थे जी। तो हमारे को हम टीवी देख रहे थे ऐसे ही लाइन के अंदर, तो हमारे को पता चला कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन चल रहा है बॉम्बे में जी। और कुछ मिलिटेंट 10-12 मिलिटेंट ताज होटल बॉम्बे में घुस चुके हैं। उन्होंने ऑपरेशन को एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो जितने भी होस्टेज हैं उनको बड़ा नुकसान दे दे, तो हम उनको देख ही रहे थे। तभी वहाँ पे हमारे को एक हमारे जो ऑफिसर हैं, जो हेड हैं, उन्होंने हमारे को एक मैसेज दिया कि कोई बंदा छुट्टी नहीं जाएगा, आप रेडी रहना, अपने इक्विपमेंट वेपन वगैरह लेके जी, और आपको बॉम्बे जाना है जी। हमारे को इस तरह के जो ऑपरेशन थे वो बहुत ही कम हमने आज तक के जो कि ऑपरेशन आर्मी में बहुत किए, LC पे किए, बहुत सारे ऑपरेशन किए, लेकिन इस तरह के एक भीड़ भाड़ आबादी, एक वहाँ की जनता जो होस्टेज है उनको भी बचाना है, प्लस और भीड़ भाड़ में एक बड़ा ही एक ऐसा ऑपरेशन था, वो बड़ी सूझबूझ से करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे को इक्विपमेंट वगैरह टाइम दे दिया। हम इक्विपमेंट लेके दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गए। वहाँ से हमारे को फ़्लाइट थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन हम फ़्लाइट मिली, हम बॉम्बे छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पे लैंड हुए जी। वहाँ से हमारे को एक स्लाइड के माध्यम से सारी जो कैसे क्या, क्योंकि इस तरह के जो पहले हमने कभी भी रेकी नहीं की थी ऐसे होटल वगैरह की, हमारे को उसको एक स्लाइड के द्वारा हमारे को समझाया गया जी, जी, जी। और जैसे ही हमने उस स्लाइड के द्वारा समझ गए, और फर्स्ट कमांडो NSG की तरफ से मैं वॉलंटियर था उस टाइम का, मैं सबसे पहले जाऊंगा जी। तो हमारी कोई छोटी छोटी कमांडो ट्रेनिंग में छोटी छोटी हिट होती हैं जी, जी, जी। कुछ बंदों की वो हिट, उनका अलग अलग रोल होता है जी, जी, जी। तो हमारी कुछ वहाँ पे हमारे जो कमांडर थे, उन्होंने बड़ी सूझबूझ से कुछ हमारी जो हिटें डिटेल कर दी, और हिटें ने अपना अपना काम करना। कुछ हिटें जो एक एक्टर के द्वारा जो बॉम्बे जो ताज होटल था उसके आसपास जितने भी ऊंची बिल्डिंगें हैं उन पे ड्रॉप कर दिया। जहाँ से फायर वगैरह जहाँ से फायर आ रहा था उसको एंगेज किया गया जी, जी। और कुछ हिट ऊपर से छत के ऊपर से छत से ऊपर से जो हिट ड्रॉप हुई थी, उसमें फर्स्ट NSG की तरफ से मेरी जो भाग्यशाली हूँ वो फर्स्ट एक NSG की तरफ से कमांडो एंट्री करने का मौका मिला। उसके बाद कुछ सीट हमारी नीचे से ऑपरेशन कर रही थी, तो उस में बहुत धुआं, बड़ी ऐसी सिचुएशन थी, बहुत ही माले आदमी बहुत बुरा हाल था। उस सिचुएशन को देखते हुए अपने आप को खुद कॉन्फिडेंस से उसको ऑपरेशन को कैसे क्या करना है, बड़ी सोच विचार से हमारे कमांडरों ने बड़ा एक अच्छा एक ऐसा सिस्टम बना रखा था। जो हमारे मेजर संदीप उन्हीं किशन थे मेरे, जो उन्होंने बड़ा अच्छा एक
तो उस ऑपरेशन को एक मतलब हमने जो है कि बड़े सूझबूझ से उसको, हमारे को टाइम लगा थोड़ा, लेकिन उसको बड़ी हमने 2 कैजुअल्टियाँ ली। हमारे 2 एक मेजर संदीप कृष्ण जी साहब शहीद हुए, प्लस हमारे कमांडो गजेंद्र सिंह और काफ़ी इंजर्ड हो गए थे। तो एक बड़ा ही, जब आप इस ऑपरेशन पे निकले थे उस समय मन में क्या कुछ था आपके लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने को, या फिर एक बड़ी चुनौती का सामना करने को, क्या कुछ मन में आया था? देखो आर्मी में जब हमारे को एक जो ट्रेनिंग, जब हम आर्मी ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में हमारे को एक कसम दिलाई जाती है कि आप जब भी देश को ज़रूरत पड़ेगी आप हवा पानी जी या उसके तीनों उसके रास्ते से जाना पड़ेगा। जी। तो वो कसम एक ऐसी दिल से भावुक होती है, और उस जो उसी को देखते हुए हमारे को, देखो थोड़ी ही कोई भी एक ऑपरेशन के लिए नई जगह जाता है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि आबादी की जगह और एक भीड़ भाड़ का इलाका है, उसमें किसको कौन मिलिटेंट है, किसको क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, उसमें ज़्यादातर हमारे फॉरेनर थे जी, जो कि हमारे देश की नाक थी, जो कि अगर एक भी फॉरेनर की कैजुअलिटी हो जाती है तो हमारे देश की बाहर देशों में यूएनओ वगैरह में हमारी बहुत ही एक इंसल्ट होता है, और उससे हमारे देश का बहुत एक जो है बहुत हो जाता है। उससे हमारे टूरिस्ट भी बाहर से नहीं आएंगे, और देश की मतलब टूरिस्ट वगैरह में भी काफ़ी नुकसान होता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि उसमें, लेकिन हमने जो है कि एक हमारा जनता, जो भारत देश की जनता है, और लोगों ने इतना मनोबल बढ़ाया हमारा कि हमारे को पता नहीं चला। इस ऑपरेशन को हमने बहुत ही कम समय में ऐसा लॉन्च, बड़ा एक सूझबूझ से उसको कॉन्फिडेंस से किया। उस दौरान मीडिया की एक ऐसी भूमिका रही थी जो कि लाइव दिखा रहे थे, जिसकी वजह से आतंकियों को भी काफ़ी मदद मिल रही थी। तो क्या हाँ, शुरू में जिससे आतंकी लाइव देख रहे थे और उन्हें पता चल रहा था बाहर की क्या कुछ गतिविधियाँ हैं। देखो कुछ चीज़ें मीडिया की हमारे को सपोर्ट भी मिलती है, प्लस हमारे नुकसान भी होते हैं। हर एक चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। जी जी जी। नुकसान ये था, हमारी जो एक्टिविटी है जो हम कर रहे थे, जहाँ भी जो भी तो वो एक्टिविटी हम उसको पाकिस्तान देख रहा था वहाँ से, जो सारी चीज़ें जो है ना वो सैटेलाइट से, और वहाँ से वो कमांड कंट्रोल कर रहा था शहीद हफीज़। उसी हिसाब से हमारे को लॉस हो रहा था, कहाँ पे आपको फायर करना है, किस तरफ आप पीछे इधर उधर को, क्योंकि सब पता था उनको, काफ़ी दिन से वो वहाँ पे स्टे किया हुआ था। कुछ चीज़ें थी जो कि हमारे लिए लॉस था, और कुछ चीज़ें ऐसी थी मीडिया से जो कि कुछ फ़ायदे भी थे, जैसे वहाँ की जनता जो है उनका भी मनोबल, हमारे जवान ऑपरेशन को सक्सेस कर रहे हैं, और कुछ उनसे फ़ायदे और नुकसान दोनों थे। अच्छा सर, जब इस ऑपरेशन पे आप पहुँचे थे तो आपकी टीम में कुल कितने जवान शामिल थे? टोटल जब हमारी जो पहले फर्स्ट जो हमारी एक फ़्लाइट गई थी, 46 बंदे हमारे जो यहाँ से गए थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ गए थे, फर्स्ट में जो 40 बंदे गए थे एनएसजी की तरफ से यहाँ से। उसके बाद फिर और भी हिट जो काफ़ी जो बाद में काफ़ी वो आ गए थे, वो साथ में ही। सबसे बड़ी समस्या आपके साथ क्या रही थी पूरे मिशन में? सबसे बड़ी दिक्कत तो देखो, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए क्या थी कि अपने आप को बचाना, प्लस हमारी जो वहाँ बाहर देश के जो रुके हुए थे, जो हमारे गेस्ट थे, उनको भी बचाना। तो ऐसे ऑपरेशन में क्या है, थोड़ी ही ऑप्टिकल ये रहा कि उनको बड़े सूझबूझ से मिलिटेंटों को हमने किल किया, और जो कि पैसेंजरों को बचा के और अपने आप को भी बचा के, और सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी। और बाकी तो कुछ दिक्कतें देखो ऑपरेशन में आती रहती हैं, क्योंकि वहाँ एक लड़ाई है, लड़ाई में दिक्कतें आती हैं, मगर उसमें दिक्कत की कोई लड़ाई, जंग जीती नहीं जाती, ये तो आप सभी जानते हैं। अच्छा, तो जंग वहाँ का जो माहौल था वो दिल दहला देने वाला था, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को कंट्रोल करके उस चीज़ का सामना किया, काफ़ी बड़ी चुनौती बनती है। देखो जी, सबसे पहले जो कमांडो ट्रेनिंग होती है, उसमें एक जो कमांडो को एक नया जीवन मिलता है। जो 90 दिन का जो कठोर टाइम होता है, उस एक तपस्या होती है, और वो तपस्या में एक कमांडो हर एक जगह से निकल जाता है। वो अपने परिवार, अपने माँ बाप, बहन, बच्चे सबको भूल जाता है। 90 दिन जो उसके निकलते हैं, जो कि एनएसजी का जो ब्लैक कैट कमांडो है, वो सबसे बेस्ट, इंडिया का सबसे नंबर 1 कमांडो है। आप उस पर भी देखते होंगे, वो उसको क्या है, एक जीवन जो उसका 90 दिन का जो जीवन निकलता है, उसमें उसको यही चीज़ सिखाई जाती है, और वो इस चीज़ से उसी चीज़ को सीखते हुए, उसी अनुभव को ऐसे ऑपरेशनों में अनुभव के साथ ही लड़ाई करता है, और उसी का बड़ा उसी को बेनिफिट होता है, और देश की सेवा के साथ साथ अपने आप को भी उसका नाम होता है। अच्छा सर, जब आपने इस ऑपरेशन को, आपकी एंट्री हुई इस ऑपरेशन में,
तो इसे फाइनल करने में, निपटाने में कितना समय लगा आप? देखो, सबसे पहले इसको वहाँ पे जो महाराष्ट्र पुलिस थी और कुछ आर्मी यूनिट थी, नेवी थी, मार्को कमांडो थे, उन्होंने उस ऑपरेशन को हमारे एनएसजी के जाने से पहले काफ़ी समय से उन्होंने लॉन्च कर रखा था। लेकिन जो महाराष्ट्र पुलिस है और क्योंकि वो पुलिस की एक ट्रेनिंग एक नॉर्मल होती है, बहुत सारी चीज़ें, इक्विपमेंट भी इस तरह से होता है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप सभी जानते हैं उस चीज़ के बारे में। तो वहाँ की कैजुअलिटी जो सिचुएशन थी वो जो बाहर थी, अभी खतरे से बाहर थी। उसके बाद एनएसजी एक ऐसी वो है, क्योंकि उसको लास्ट में बुलाते हैं जब ऑपरेशन आप सक्सेस नहीं होता, तो सबसे लास्ट का जो एक हमारे उसको ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र एनएसजी है। ऑपरेशन सक्सेस नहीं दिखा आज तक के इंडिया में सबसे बड़ा ऑपरेशन एक 26/11/2008 का 170 की कैजुअलिटी हुई थी और इंजर्ड बहुत सारे इंजर्ड हो गए थे। 300 लोग, इतना बड़ा ऑपरेशन आज तक किसी भी इंडिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। और ये बहुत सारी चीज़ें देखते हुए और जो है एनएसजी ने एक बड़ी सूझबूझ से इस ऑपरेशन को लॉन्च करके एक अपनी हमारे जो कमांडर ब्रिगेडियर फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर रांगी, सुभाष जी रांगी और हमारे कर्नल शोरान साहब, उन्होंने बड़ी सोच विचार से एक बहुत ही अच्छा एक बड़ी दिमाग लगा के एक ऐसा ऑपरेशन को लॉन्च किया और हमारी कैजुअलिटी बहुत ही कम हुई मात्र, और दुश्मन मिलिटेंटों को मान लो हमने किल करके और अपना ऑपरेशन को बहुत ही जल्दी और बड़ी सूझबूझ से लोगों को बचा के और अपने आप को देश का एक मान सम्मान बढ़ाया। सर, कल के दिन आप 15वीं बढ़ेंगे, एक खास संदेश जनता के लिए? मैं इस जो है बरसी पे कि मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी होटल हैं, जितने भी मेन जहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, या कोई भी देश की जहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटिव वहाँ की एजेंसियाँ हैं, उनको एक इतना एक्टिव सोसाइटियाँ हैं, कोई भी मेन बड़ा जो एक जहाँ पे एक टारगेट है, जैसे मेट्रो है, या इतने जहाँ सिक्योरिटी जहाँ लगी रहती है, उनका काम होता है कि अपनी सुरक्षा को मजबूत करना। जिस देश की, जिस संस्था की सुरक्षा मजबूत होगी वो ऑटोमेटिक मजबूत होगा। अगर वहाँ भी इस तरह की एक सिचुएशन जो है कि होटल के अंदर अगर वहाँ पे एक सिक्योरिटी मजबूत होती तो इतना बड़ा जो काला दिन देखना ना पड़ता देश को। एक बहुत ही नुकसान, कितनी कैजुअलिटी आई, छोटे छोटे बच्चे, नरसंहार इतना हुआ कि आप सब ने देखा होगा उसको सारा, जो बहुत वो चीज़ें क्या है, सिर्फ एक सिक्योरिटी के कारण सबसे बड़ा लॉस हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो सबसे जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं उनको सबसे बड़ा कि सिक्योरिटी के रिलेटिव कोई भी संदेह नहीं करनी चाहिए। सिक्योरिटी के रिलेटिव एक प्रधानमंत्री से लाके चौकीदार तक उनको एक नज़रिया से देखें और उनको एक तरीके से जो सिक्योरिटी का जो फॉलो करें, जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करें और अपना प्रॉपर उससे जो इंस्ट्रूमेंट है उनको भी पूरा करें। तो इस तरह की जो सिचुएशन नहीं आएंगी देश में। ये बड़े बड़े जो टारगेट होते हैं जैसे मेट्रो है और बड़े बड़े होटल हैं और भी कई बहुत सारे प्रोग्राम हैं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी वगैरह अलर्ट रहेगी तो ऑटोमेटिक किसी मिलिटेंट की एंट्री करने की हिम्मत नहीं होगी तो ऑटोमेटिक की मान लें कहाँ से एंट्री। अगर उस होटल में अगर सिक्योरिटी मजबूत होती तो आज वो सिचुएशन नहीं होती। जैसे कि हमने अभी आपको कमांडो साहब से रूबरू करवाया, उन्होंने अपनी सारी आप बीती बताई। वह दिल दहला देने वाला मंजर था और वह उन्होंने खुद ऑपरेशन को काबू किया था। और ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।